Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Once again, welcome to my channel. Today we are going to discuss the new topic of class 9 biology, the chapter 3 biodiversity. So the topic is about the virus, and who has not yet subscribed my channel, kindly subscribe it and share it with your friends. So let's move toward the topic. The topic is about the virus. As you people are familiar with the term virus and bacteria, so we commonly know about the bacterial infections and virus as well. So viruses are the small particles. They are not living organism because they lie on the borderline of living and non-living organism, right? So they consist both the characteristic of living and non-living organism. So they are small particles, right? So the word virus is basically derived from a Latin word venom. So venom mean poisonous fluid, जहरीला fluid जो होता है उससे ये यानी जो वायरस का जो वर्ड है ये लैटिन ज़बान का वर्ड है, ठीक है। और विनोम इसका ये विनोम से निकला है एंड इसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड, मतलब एक जहरीला फ्लूइड है, एक जहरीला लिक्विड है जो कि डिजीज़ काज कर सकता है। सो द साइज इज़ अबाउट 10 to 300 नैनोमीटर, राइट। तो इसका रेंज जो है ये 10 से 300 नैनोमीटर तक है। इसके रेंज के अंदर अंदर इसके साइजेस मौजूद हैं, ठीक है। कोई 10 to 40 नैनोमीटर भी हो सकता है, कोई 10 नैनोमीटर भी है, ठीक है। सो इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 30 नैनोमीटर। सो हाईली वेरिएबल साइज इसका हमारे पास मौजूद होता है। सो दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अब आपने बैक्टीरिया को भी नेकेड आई से नहीं देखा हुआ, हम नॉर्मल बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये उससे भी स्मॉल है। कितना स्मॉल है? 10 से 1000 टाइम्स स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। सो तकरीबन 37,000 वायरसेस अगर आप मिला लें तो वो एक बैक्टीरिया के इक्वल हो जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इसका साइज़ कितना छोटा है, राइट। सो नैनोमीटर है 10⁻⁹ मीन बहुत छोटा। सो स्ट्रक्चर में हमारे पास इसका क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें इसका ये हेड होता है, इसको हम कहते हैं कैप्सिड, ये प्रोटीन से बना है, ठीक है। और ये जो कैप्सिड है इसके स्मॉलर यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमेयर्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होता है जी न्यूक्लिक एसिड। अब ये वायरसेस कुछ जो है न्यूक्लिक एसिड मीन इसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ डीएनए होता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है। सो हियर वी हैव द कॉलर रीजन। सो ये इसका नेक रीजन भी कह सकते हैं, कॉलर रीजन भी कह सकते हैं। उसके बाद ये टेल आ जाता है एंड टेल के साथ यहाँ एक नीचे डिस्क लगा होता है जिसके साथ इसकी लेग्स अटैच होती हैं। सो ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स में हमारे पास जैसे आता है टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV। ये टोबैको तंबाकू की जो प्लांट है उनके लीव्स को इन्फेक्ट करता है। और इसके ये जो वायरस है इसके अंदर, इसके हेड के अंदर तकरीबन 158 अमाइनो एसिड मौजूद है एंड 16 टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अदर एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस आर लाइक स्मॉल पॉक्स और बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या है ये आगे आपके चैप्टर्स में आता रहेगा ये टर्म, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया, फेज मीन ईटिंग। सो ये वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं या बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो दे कंटेन डीएनए। इनके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ये जो बैक्टीरियोफेज हैं ये वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। नाउ द बेसिक टॉपिक इज़ अबाउट द स्टेटस ऑफ वायरस, कि जो वायरस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हम इसको बॉर्डर लाइन पे रखते हैं, यानी ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। सो लिविंग करेक्टरिस्टिक में यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमने जिक्र किया दे कंटेन द डीएनए और आरएनए, ठीक है, इनक्लोज्ड इन द प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट के अंदर हमारे पास इसके डीएनए होगा या आरएनए होगा। सो ये लिविंग करेक्टरिस्टिक है। सो ये डीएनए है तो इसका मतलब है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये इनसाइड द बॉडी व्हेन इट गेट इंटर इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब ये अपने किसी होस्ट के अंदर चला जाता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर हो जाता है, देन ये रेप्लिकेट कर सकता है, यानी अपनी कॉपीज़ बना सकता है, ठीक है। सो ये एक लिविंग करेक्टरिस्टिक है इसकी। उसके अलावा जब ये किसी होस्ट के अंदर चला जाता है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट है, एनिमल है,
उनके अंदर इंटर हो जाता है तो वहाँ पे ये बहुत सारी डिजीज़ेस काज कर सकता है। ठीक है, जैसे एड्स वगैरह देखें, एड्स में हमारे पास जो है ये वायरल जो है डिजीज़ है। ठीक है, इसी तरह इन्फ्लुएंजा वगैरह भी देख लें तो हेपेटाइटिस हमारे पास हो गया, तो ये आपके पास वायरल इन्फेक्शन हैं सारे। अब नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि ये क्रिस्टलाइन नेचर है, आउटसाइड द बॉडी, यानी एटमॉस्फेयर में है, नेचर में बाहर ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये लिविंग नहीं होता है। ठीक है, अब देखें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं हो सकते और क्रिस्टल फॉर्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिटी सिर्फ वायरस की है कि ये लिविंग से क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो सकता है एंड क्रिस्टल से अगेन लिविंग फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, सो नॉन लिविंग नेचर इसका क्या है कि आउटसाइड द इन्वायरमेंट, आउटसाइड द होस्ट, दे एक्ट लाइक अ क्रिस्टल और दे फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक और नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है। अब जितने भी साइटोप्लाज्म नहीं है तो मीन इसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, एनाबॉलिज्म नहीं है, कैटाबॉलिज्म नहीं है, यानी फूड की फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन नहीं है। ठीक है, तो अब साइटोप्लाज्म में तो हमारे पास वाटर होता है जो कि आपके पास पूरे रिएक्शंस के लिए चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म ही नहीं है तो मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर जब साइटोप्लाज्म नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं है तो ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। रिप्रोड्यूस तो मैंने आपको बता दिया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डीएनए एंड आरएनए, लेकिन अब इसके अंदर तो साइटोप्लाज्म नहीं है, ना ये इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर हो जाता है ये उसके मेटाबॉलिज्म के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, उसके मेटाबॉलिज्म को यूज़ करता है, उसके फूड को यूज़ करता है। ठीक है, सो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी होस्ट के अंदर जो फूड मटेरियल है उससे पूरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन लिविंग इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि दे डू नॉट रिस्पायर एंड एक्सक्रीट, तो ये रिस्पायरेशन भी नहीं कर सकता, ना ही ये एक्सक्रीशन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दे आर ए सेलुलर, मीन इसकी कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे आपने शुरू में स्टार्ट में चैप्टर में पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉलोनियल होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इस तरह ये जो वायरस है इसका कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये ए सेलुलर है। ए मीन विदाउट, सेलुलर मीन सेल, तो विदाउट सेल है, मीन दे आर पार्टिकल। ठीक है, दे आर नॉट सेल, ये सेल है ही नहीं। ठीक है, सो इसमें हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो बिकॉज ऑफ these like they are on the borderline of living organism, so we do not include this organism, right, या particle, not organism, this particle into 5 kingdom classification, हम इसको 5 kingdom classification में भी नहीं रखते। ठीक है, सो अब उसके अलावा जो वायरस हैं इससे भी छोटे हमारे पास पार्टिकल्स हैं, दे आर आल्सो ए सेलुलर इन नेचर, वो भी ए सेलुलर हैं। ठीक है, और वो भी इन्फेक्शस हैं, वो भी डिजीजेस काज करते हैं स्पेशली इन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास होता है प्रियॉन्स एंड वायराइड्स। ठीक है, अब प्रियॉन्स हमारे पास वो इन्फेक्शस एजेंट हैं जिसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, इसमें कोई डीएनए आरएनए वगैरह मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्लांट्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो वायराइड्स हैं, अब वायराइड्स जो हैं ये इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होता है, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर हमारे पास वो है आरएनए मौजूद है, इसके अंदर कोई प्रोटीन कोड मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे वायरस में हमने कहा कि प्रोटीन कोड भी होता है, उसके अंदर डीएनए या आरएनए होगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन नहीं है। सो ये भी प्लांट्स में इन्फेक्शन काज करते हैं। ठीक है, सो जो प्रियॉन्स हैं ये वायराइड्स से भी छोटे हैं। ठीक है, और ये जो है हाईली इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और ये डिफरेंट डिजीजेस वगैरह काज करते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो, सो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।